Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसे हैं मेरी GK फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे. अपनी सेहत, पढ़ाई और फैमिली तीनों का ध्यान अच्छे से रखिए. ये क्वेश्चन आइए शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की. ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के अंदर फ़ायदा पहुँचाएगी और साथ ही साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की ओर. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि हमें किसके बारे में बताना है. थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी के बारे में बताना है. ये लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर और ये अकेली मरीन सेंचुरी है महाराष्ट्र की. हमारा पहला ऑप्शन है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट है. पहला ऑप्शन है वन ओनली, दूसरा है टू ओनली, दोनों ही या फिर उनमें से कोई नहीं. तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा वन ओनली. जहाँ पे भी ओनली लिखा आ जाए वहाँ आपको शक करने की ज़रूरत है. जान लेते हैं इसके बारे में. रिसेंटली क्या हुआ है कि इसे डिक्लेयर कर दिया गया है इको सेंसिटिव जोन. इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? इसके अंदर क्या किया जाता है, जो 10 किलोमीटर का एरिया है नेशनल पार्क के आसपास, उसे इकोनॉमिकल फर्जाइल एरिया बनाया जाता है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके प्रोटेक्टेड एरियाज और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को. और इन्हें नोटिफाइड किया गया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का है उसके अंदर. हालांकि उसके अंदर ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं. देन मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, वो इस रीजन के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर. और इन फॉरेस्ट को इंक्लूड किया गया है कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर भी. और ये महाराष्ट्र की सेकंड मेराइन सेंचुरी है. इससे पहले कौन सी है? मालवान सेंचुरी. फ्लेमिंगो ऐसे दिखाई देते हैं, सेंचुरी की पिक्चर है ये. अगला क्वेश्चन क्या हमारा, पीएम ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है 5 यंग साइंटिस्ट लैब्स. किसकी है ये? डीआरडीओ की, इसरो की, बर्क की या फिर डीएई की. हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, डीआरडीओ की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. पीएम मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है 5 यंग साइंटिस्ट लैब को डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु कर्नाटका से. ये लैब हैं ऑपरेट की जाएंगी 5 सिटीज़ के अंदर जिनका नाम है बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता. इनका फोकस होगा डेवलप करने के लिए न्यू इनोवेशंस डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर हमारी कंट्री के अंदर, ताकि हम इन्हेंस कर सकें हमारे सेल्फ रिलायंट इंडिया को. अगला क्वेश्चन क्या हमारा, कैस्पियन सी है वो बाउंडेड है कौन कौन सी कंट्रीज़ के द्वारा? कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान. हमारे ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें बताने की कौन सा करेक्ट है. पहला ऑप्शन है 1 2 3, दूसरा है 1 2 3 4 या फिर 2 3 4 5 या फिर सभी के सभी. हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं है? इसके अंदर इंक्लूड नहीं है उज्बेकिस्तान. बाकी सभी कंट्रीज़ हैं वो सही हैं, लेकिन जो उज्बेकिस्तान है वो गलत है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं है. कैस्पियन सी है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है. कैस्पियन सी है वो बाउंडेड है 5 कंट्रीज़ के द्वारा. कजाकिस्तान, ईरान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान है, उज्बेकिस्तान नहीं है. ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो सील की पॉपुलेशन है वो सफ़र कर रही है. किस किस की वजह से, क्या क्या रीज़न है इसके पीछे? ओवर हंटिंग की जा रही है उनकी, और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसकी वजह से भी इनकी डेथ हो रही है. देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अबाउट 70,000 कैस्पियन सील्स हैं वो इसके अंदर अभी पाई गई हैं, जो कि 1 मिलियन थी 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में. पॉल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे गैस निकाली जा रही है, ऑयल निकाला जा रहा है, और इसके साथ साथ वाटर का जो लेवल है वो भी डिक्लाइन हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो कि मेजर थ्रेट है उनकी लाइफ को. ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैस्पियन सी है, ये कैस्पियन सी है और बाउंडेड है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रसिया से. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी कंट्री इंडिया है, प्यारी कंट्री, और यहाँ से यहाँ जाएंगे हम तब हमें मिल जाएगा, हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को क्रॉस करके कैस्पियन सी पहुँच सकते हैं. आप इजीली से याद रख सकते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसिडर करना है इन स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में? क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टो करेंसी क्या है? वो एक डिजिटल करेंसी है जो इनक्रिप्शन टेक्निक्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, और ये काम करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर. हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं. हमें इसके बारे में बताया है कि ये कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. तुम्हारा आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं. हमारा आंसर होगा डी.
जान लेते हैं इसके बारे में। क्रिप्टो करेंसीज आप देख सकते हैं ऐसे दिखाई देती हैं। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने क्या किया है, NPCI, उसने रिफ्यूज़ कर दिया है बैन करना क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। हम जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है, लेकिन जो NPCI है उसने इस डिसीजन को मानने से मना कर दिया है। किसके बेस पे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में 2020 की रूलिंग आई थी मार्च के अंदर, उसके बेस पे NPCI ने रिफ्यूज़ कर दिया है बैन करना। और क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो डिजिटल करेंसी हैं जो कि इनक्रिप्शन टेक्निक्स है उनको यूज़ करती हैं, और रेगुलेट और जनरेशन इनकी यूनिट्स हैं, उनको उन करेंसी को वेरीफाई किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, फंड्स को ऑपरेटिंग की जाती है इंडिपेंडेंटली सेंट्रल बैंक के द्वारा। एग्जाम्पल्स क्या हैं, बिटकॉइन, रिपल, लिटकॉइन, डिजीकॉइन। क्या है हमारा, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट्स को किसके रेफरेंस में, सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी केस को हाई कोर्ट से अपने आप, और इन्वॉल्व कर सकता है सेम क्वेश्चन जो लो का है उसे। और ये पावर है आर्टिकल 32 के अंदर, जो कि वाइड है, किससे, जो हाई कोर्ट के आर्टिकल है 226 उससे ज़्यादा वाइड है ये। सुप्रीम कोर्ट है वो सुमोटो एक्शन ले सकता है, कॉग्निजेंस इश्यूज होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, जो एसेंशियल सप्लाईज होती हैं और सर्विसेज ड्यूरिंग पैंडमिक है, उनसे रिलेटेड सुमोटो एक्शन ले सकती है। हमारे ऑप्शंस क्या हैं, हमारे ऑप्शन से इनमें से पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन है 1 एंड 2, फिर है 2 एंड 3, फिर 1 एंड 3, फिर क्या है, तीनों की तीनों ही करेक्ट हैं, और थर्ड ये सही है, जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी। इसके बारे में देख लेते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लिया है, किससे रिलेटेड, जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है एसेंशियल सप्लाईज का पैंडमिक के दौरान, उससे रिलेटेड। और आर्टिकल 139A है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है ट्रांसफ़र करने की किसी भी केसेस को हाई कोर्ट, कहाँ से, हाई कोर्ट से। फिर क्या है, पावर जो है हाई कोर्ट को 226 को अंदर मिली हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 से ज़्यादा वाइडर है। मतलब इस स्टेटमेंट को पलट दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। किसके लिए, फॉर अ फॉर्मर और रिट, ये सिर्फ इशू ही नहीं की जाती हैं केसेस के अंदर जो कि वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, बल्कि अदर पर्पज़ के लिए भी इसे यूज़। कोविड बीप, ये क्या है, कोविड बीप सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE, किसके कोलैबोरेशन में, IIT हैदराबाद के साथ मिलकर, और ESIC जो मेडिकल कॉलेज हैदराबाद का उसके साथ मिलकर। फिर क्या है, ये इंडिया का पहला इंडिजिनस कॉस्ट इफेक्टिव वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है मॉनिटरिंग करने के लिए जो कोविड-19 पेशेंट्स का है। हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। यूनियन मिनिस्ट्री है जो एटॉमिक एनर्जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने लॉन्च किया है कोविड बीप को जून 2020 के अंदर, सप्लीमेंट किया जा सके जो कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर है पैंडमिक के दौरान उसे लड़ सकें। और कोविड बीप सिस्टम है वो डेवलप किया गया है, ये तो मैंने बता ही दिया, ऐसा दिखता है ये कोविड बीप। और ये क्या क्या मेज़र करता है, बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है, हीट रेट कितनी है, रेस्पिरेटरी रेट कितनी है, ECG कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, और लोकेशन जो पेशेंट की है वो कहाँ है। अगला क्वेश्चन है काबा सुरा कुदनीर, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिलती है, मेडिसिन सिस्टम से बिलोंग करती है, यूनानी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी या फिर सिद्धा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, ये सिद्धा से बिलोंग करती है। देख लेते हैं, आयुष मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन आयुष 64 का, या फिर इसे काबा सुरा कुदनीर भी कहा जाता है, कॉम्बैट करने के लिए जो सेकेंड वेव है कोविड-19 की, उससे इसके क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं मल्टी सेंटर, और इसकी यहाँ पर इफ़िशेंसी प्रूव्ड हो चुकी है। काबा सुरा कुदनीर है वो एक सीधा मेडिसिन है जो सब्जेक्टेड है क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, ताकि स्टडी किया जा सके इसकी इफ़िशेंसी को कोविड-19 के ऊपर के पेशेंट्स के ऊपर। और जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा है, CCIRS है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर काम करता है। और आयुष 64 है वो रेकमेंड किया गया है नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो कि बेस्ड है आयुर्वेदा और योगा के ऊपर, किसके द्वारा, नेशनल टास्क फोर्स जो कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए है ICMR के द्वारा,
और गाइडलाइंस हैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स फॉर कोविड-19 पेशेंट्स जो कि होम आइसोलेशन के अंदर हैं उनको। ये इंक्लूड की गई है गाइडलाइंस जो सिद्धा प्रैक्टिशनर हैं उनके द्वारा भी कोविड-19 के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली साइन किया है पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट किसके साथ में, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ में, वर्ल्ड बैंक के साथ में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में, या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ में। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ में। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ में साइन किया है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेकेंड ट्रेंच है। इसके अंदर 150 मिलियन यूरो यूज़ किए जाएंगे किसके लिए, पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। इसके अंदर कोई मीटिंग नहीं हुई, ये एक वर्चुअल साइनिंग सेरेमनी हुई थी। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, ताकि प्रोवाइड किए जा सके एफिशिएंसी, सेफ, इकोनॉमिक एंड पॉल्यूशन फ्री एरिया है वहाँ पर जो पुणे सिटी के अंदर है। इसे महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसे महा मेट्रो कहा जाता है, वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फुस्ता एक फीमेल ब्लैक राइनो है जो कि बिलीव की जाती है कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट राइनो है। उसकी रिसेंटली डेथ हो गई है कंजर्वेशन एरिया के अंदर। ये IUCN के अंदर इसका स्टेटस क्या है हमें ये बताना है ब्लैक राइनो का। ये लीस्ट कंसर्न है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या फिर वल्नरेबल है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये ऐसे दिखाई देती हैं। इनका एक और नाम भी है हुक लिप्ड राइनोज। ये ब्लैक कलर में बोली जा रही हैं, लेकिन इनका और भी कलर पाया जाता है जैसे कि ब्राउन और ग्रे। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, साउथ और ईस्ट अफ्रीका के अंदर। कहाँ पे, केनिया में, तंजानिया में, नाम्बिया में, साउथ अफ्रीका में और जिम्बाब्वे में। IUCN स्टेटस है इनका क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और ये साउथ वेस्टर्न स्टेटस है इनका ब्लैक राइनो। ये क्लासिफाइड की गई हैं वल्नरेबल के अंदर। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। स्कॉलर्स और लिटरेचर हैं एंशिएंट इंडिया के अंदर, उन्हें कंसिडर करके बताना है हमें। पाणिनि है वो एसोसिएटेड थे किसके साथ में, पुष्यमित्रा सुगा के साथ में। अमरसिम्हा है वो किसके साथ में एसोसिएटेड थे, हर्षवर्धन के साथ में। और कालिदास हैं वो एसोसिएटेड थे चंद्रगुप्त टू के साथ में। हमारे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, 3 ये सभी। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है और हमें नॉट करेक्ट ही बताना है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। पाणिनि है वो एसोसिएटेड थे पुष्यमित्रा सुगा के साथ में 3rd and 4th सेंचुरी BC में। और पुष्यमित्रा सुगा हैं वो फाउंडर हैं और फर्स्ट रूलर हैं सुगा एम्पायर के, जिन्होंने रूल किया था अराउंड 1 सेंचुरी BC। जो अमरसिम्हा हैं वो संस्कृत ग्रामेरियन थे और पोइट भी थे एनिसेंट इंडिया के अंदर, और इन्हें नवरत्न बनाया गया था गुप्ता डायनेस्टी के अंदर। तो ये गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड थे। कालिदास का टाइम पीरियड है वो हिस्ट्री में वैरिड है, डिफरेंट हिस्टोरियंस का कहना है। कुछ कहते हैं कि ये कालिदास हैं वो बिलोंग करते थे चंद्रगुप्त टू, विक्रमादित्य जिन्हें बुलाया जाता था उनसे। तो हम इस स्टेटमेंट को सही मान सकते हैं। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like and subscribe. Also provide your suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.